कक्षा 12 विषय आपका सामान्य हिंदी है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत काव्यखंड के माध्यम से आपको यहाँ पर दूसरा पाठ कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित केकई का अवतार नामक शीर्षक पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए केकई किस प्रकार से राम के सामने अपनी व्याकुलता की स्थिति को प्रकट कर रही हैं और वह मान रही हैं कि मैंने गलती की है, इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने पश्चाताप कर रही हूँ। तो रानी केकई सभी उपस्थित जन समुदाय के सामने कह रही हैं, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाय दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घड़ा आहा वह करुणा, बैतरड़ी सी है आज जान भी बरुड़ा। श्रीखंड मन होता है चंदन, अंगार चंड मन होता है यानी आग का गोला, दंड मन होता है अपराध। तो रानी केकई कह रही हैं कि जो भरत मुझे चंदन की तरह शीतलता देता था, वहीं भरत आज मेरे लिए आग के गोले की तरह है, क्रोध प्रकट कर रहा है। तो इस संसार में मेरे लिए इससे बड़ा अपराध कौन हो सकता है। इसलिए राम मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह की नदी में फेंक दिया, अर्थात मुझे मोह हो गया था भरत से। इसीलिए संसार के प्राणी स्वप्न में और अहंकार में क्या क्या नहीं करते हैं, इन सारी बातों को भूल जाना चाहिए। हाय दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब इस संसार में मेरे लिए कौन सा अपराध है जिससे मैं भयभीत रहूंगी, क्योंकि मेरे विचारों में कुछ दयापूर्ण की भावना उत्पन्न हो गई है। इसीलिए अब मेरा कोई भी अपराध ऐसा नहीं है कि जिससे मैं भयभीत रहूंगी। हाय दया हंत वह घड़ा आहा वह करुणा, मेरे हृदय में दया जागृत हो गई है। हंत माने नष्ट होना, घड़ा यानी जो नफरत थी, जो घड़ा थी अयोध्या में, वो अब नष्ट हो गई है। आहा वह करुणा, मेरा हृदय करुणा से भर गया है। वैतरणी सी है आज जान भी बरुड़ा, इसीलिए वैतरणी माने होता है यमलोक की नदी। तो जो मेरा मन यमलोक की नदी के समान अपवित्र था, वह निकली हुई गंगा के समान पूर्ण रूप से पवित्र और स्वच्छ निर्मल हो रहा है।